देखिए, गणित के कुछ और क्वेश्चन जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। देखिए, आइए पढ़ें। 54 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब आपको बताना है कि 54 में ऐसी कितनी संख्या है जिनका भाग इसमें जाता है। तो देखो कैसे करते हैं। 54 है, सबसे पहले इसमें जिस संख्या का भाग जा रहा है, सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है तो देते हैं, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है तो देंगे। 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1। 4 उतार लेंगे, 14 बन जाएंगे। 2 का भाग 14 में दिया, 2 सत्ते 14। अब 27 में 2 का भाग जाता नहीं है तो इसमें 3 का भाग देंगे, 3 नाम 27। फिर 9 में 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 1 बार। तो यहाँ 2 मैंने लिख दिया 1 बार। यहाँ 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगी 3 की घात 3। आपसे पूछा क्या गया है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझते हैं। देखो 2, इसकी घात कितनी है 1, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ देंगे। इसकी घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा ये 2। इसकी घात कितनी है 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 4। दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कहने का मतलब यह है कि एक 54 में 8 प्रकार की संख्या ऐसी है जिसका भाग 54 में पूरा पूरा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे 1 का भाग 54 में देंगे तो जाता है पूरा पूरा। 2 का भाग 54 में देंगे तो 27 बार जाता है। 3 का भाग 54 में देंगे तो भी पूरा पूरा जा रहा है। 6 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे, 18 का भाग देंगे, 27 का भाग देंगे और 54 का भाग देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या ऐसी है जिसका भाग 54 में पूरा पूरा जाता है। तो ये इसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये गुणनखंडों की संख्या पूछ रही है, ऐसी कितनी संख्या है जिसका भाग 54 में पूरा पूरा जाता है। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं इसको एक बार समझते हैं। आप इसके इस प्रकार से टुकड़े कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो भी गुणनखंड आया है इनकी घातों में 1 जोड़कर गुणा करते हैं। जैसे इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसकी घात कितनी है 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। 2 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी 54 8 प्रकार की संख्याओं से डिवाइड होता है या विभाजित होता है। ये 8 प्रकार की संख्या मैंने लिख दी है, आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर पूछता है तो आपसे केवल यही पूछेगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है बार बार। देखिए, 675 के घातों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी घातों का जो गुणनफल है वो ज्ञात करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। 675, इसके अपन ने टुकड़े कर लिए। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार गया 2 बार, 3 दूनी 6। फिर 7 में देंगे 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1 बचेगा। 5 उतार लेंगे तो 15 बन जाएंगे। 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब 75 में फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब 25 में 3 का भाग नहीं जाता है ना 4 का भाग जाता है, तो इसमें 5 का भाग देंगे। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। जैसे ये अपन ने लिख लिया 3। अब यहाँ 3 कितनी बार है 1 2 3, तो 3 की घात 3 लिख देंगे। यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ 5 की घात 2 लगा देंगे। आपसे पूछा क्या गया है गुणनफल, घातों का गुणनफल, तो इनकी घातों का गुणनफल। तो घात कितनी है इसकी 3 और इसकी घात कितनी है 2। गुणनफल के लिए इसको गुणा कर देंगे। 3 को गुणा करेंगे 2 से, तो 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 6। यानी इसकी घातों का गुणनफल कितना है 6। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 100% संभावित क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये संख्याएं चेंज करके बार बार पूछ लिया जाता है।